हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेयर मार्केट ज्ञानशाला। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मार्केट वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों संडे। बेसिकली हम जो ये वीडियो लेके आते हैं मार्केट वीकली एनालिसिस वो लेके आते हैं दोस्तों सैटरडे को, लेकिन सैटरडे को इस बार मैं बिजी था तो इस वजह से हम सैटरडे को ये वीडियो नहीं ला सके। अब दोस्तों मार्केट वीकली एनालिसिस में जैसे कि आपको पता है, जो इस चैनल को फॉलो करता है, मार्केट वीकली एनालिसिस में हम क्या करते हैं दोस्तों, तो हम जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी को जो है उसको समझते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि पिछले हफ्ते मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया, किस तरह से ट्रेड किया और जो है अगले हफ्ते किस तरह की हमारे जो ट्रेड हो सकता है और किस तरह के हमारे कौन कौन से क्रिटिकल लेवल्स जो बनते हैं, जो ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे के सपोर्ट के तौर पे हमें काम करेंगे। तो मार्केट को एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, एक समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपने जो है पोजीशंस है या फिर अपना जो है अपना जो ट्रेडिंग है उस हिसाब से हम उसको प्लान कर सकें। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप डेफिनेटली फिर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए देखते हैं अगले हफ्ते के जो क्रिटिकल लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह हम सबसे पहले आएंगे investing.com में, जहाँ पे कि दोस्तों हम ओवरव्यू लेंगे एक बार मार्केट का कि पिछले हफ्ते क्या हुआ, फिर हम चार्ट पे समझते हैं कि अगले हफ्ते किस तरह से हमें ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं या फिर वो क्रिटिकल लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पिछले हफ्ते क्या हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी 50 में क्या हुआ। तो निफ्टी 50 में अगर देखेंगे दोस्तों फ्राइडे को देखिए, हालांकि जो थर्सडे को था एक्सपायरी डे था, वो काफ़ी अच्छा मूव आया और उसके अंदर देखिए जो उसने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई थी। लेकिन फ्राइडे को अगर देखेंगे तो देखिए फ्राइडे को क्या हुआ, वो रिट्रेस हुआ और उसने जो क्या किया 183 पॉइंट्स जो है वो गिर के बंद हुआ। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करेंगे तो एडवांस 21 से और डिक्लाइन करने वाले 29 से। हालांकि जो बेयर्स का पुलड़ा वो भारी था और लेकिन फिर भी 21 एडवांस करने वाले थे। तो इससे समझ में यह आता है कि दोस्तों यहाँ पे जो था 50-50 के ऑलमोस्ट जो है रेशियो था, जहाँ पे कि हमारे बुल एंड बेयर के बीच में टसल चल रही है। वहीं हम निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो देखिए निफ्टी बैंक जहाँ थर्सडे को काफी अच्छा मूव दिया था और वहीं फ्राइडे को देखेंगे तो 616 पॉइंट वहां से जो गिरता हुआ नजर आया। और यहाँ पे भी देखेंगे तो 50-50 ऑलमोस्ट 7 बढ़ने वाले थे और 5 जो कि गिरने वाले थे। तो इससे यही समझ में आता है कि दोस्तों देखिए एडवांस और डिक्लाइन रेशियो अभी तक बराबर चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। और यही निफ्टी 500 की बात करेंगे तो निफ्टी 500 में भी देखिए जो है निफ्टी 500 111 पॉइंट गिर के बंद हुआ और यहाँ पे भी देखिए 216 बढ़ने वाले थे, 283 गिरने वाले थे। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे जो 50-50 का रेशियो रहा। वहीं हम टॉप गेनर्स की बात करेंगे। फ्राइडे के दिन जो टॉप गेनर्स था दोस्तों उसमें था ऑयल एंड नेचुरल गैस था, टाटा मोटर्स था। देखिए टाटा मोटर्स के काफ़ी अच्छे जो नंबर्स भी आए हैं और यहाँ पर देखिए जो इसका टाटा मोटर्स का एक ये भी है कि देखिए इसने मारुति जो नंबर 1 की पोजीशन थी वहाँ पर इसने पछाड़ दी और जो पंच है, इसकी जो पंच है वो उसकी 2024 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो है गाड़ी बनी है। तो अच्छा खासा मूव आया और अच्छे खासे एक सपोर्ट लेवल के पास भी घूम रहा है। और यहाँ पर देखेंगे टाइटन कंपनी, SBI लाइफ इंश्योरेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये बढ़ने वाले थे। और वहीं गिरने वालों की बात करेंगे, देखिए आईटी में विप्रो था, HDFC बैंक था, बैंक में टेक महिंद्रा था, अडानी पोर्ट और देखिए ICICI बैंक था। अडानी पोर्ट में खबर थी दोस्तों क्योंकि यहाँ पर है तो कभी बढ़ रहे हैं कभी गिर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अडानी पोर्ट में इस तरह से चल रहा है। और आईटी जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग चल रहा था वहाँ पर थोड़ी हमें वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आ रही है। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं सेक्टर्स को। तो सबसे पहले हम सेक्टर्स को देखेंगे। तो सेक्टर्स पे जाके दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं परफॉर्मेंस, जो कि लास्ट वीक जो कौन कौन से परफॉर्म करने वाले थे। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो करने वाला था वो निफ्टी ऑटो था, जहाँ पे कि ऑटो कंपनी के काफ़ी अच्छे नंबर्स आए, जो दिसंबर की सेल्स आई हैं वो काफ़ी अच्छी आई हैं और वहाँ पर देखिए अच्छा खासा मूव हमें आता हुआ दिखा। मारुति हो गया और आयशर मोटर हो गया। और वहीं टू व्हीलर में अगर हम देखेंगे तो दोस्तों वहाँ पे टीवीएस मोटर हो गया और इस तरह से हमें अच्छा खासा मूव हमें आता हुआ दिखा। देखिए उसके बाद जो था निफ्टी एनर्जी था, यहाँ पर जो बढ़ने वाला था 2.44 के करीब और निफ्टी FMCG 2.43 के करीब इसने परफॉर्म किया। निफ्टी और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर निफ्टी कंजप्शन की बात करेंगे तो 2.59% के करीब जो है बढ़ के बंद हुआ। वहीं पर अगर गिरने वालों की बात करेंगे तो देखिए निफ्टी रियल्टी में सबसे ज़्यादा गिरावट नजर आई, जो कि गिरने वाले शेयर्स में था। और वहीं पर दोस्तों अगर निफ्टी फार्मा की बात करेंगे तो निफ्टी फार्मा भी यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। तो पिछले हफ्ते दोस्तों देखिए मिला जुला रहा और वहीं पर हमें देखेंगे तो देखिए जो फ्राइडे का जो थर्सडे का मूव आया था वो काफ़ी अच्छा आया था। इवन FIS की जो बाइंग थी दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी आई थी। लेकिन फ्राइडे को देखेंगे तो फ्राइडे में जाके वहां पर हमें सेलिंग अगले दिन नजर आई। टेक्निकल बेस पे बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो ऐसा कोई भी
आपको नहीं दिखेगा सेक्टर जहाँ पे कि देखिए आवरली, डेली, वीकली और मंथली बेस पे सारे आपको एक ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो। कहीं पर आप देखो किसी टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा होगा, किसी भी स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा होगा। तो सेक्टर्स में देखेंगे तो दोस्तों सेक्टर्स में भी अभी जो ऐसा मोमेंटम नहीं है किसी भी खास, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर किसी भी टाइम फ्रेम पे देखिए कोई भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे तीनों टाइम फ्रेम पे आपको जो है अच्छी खासी उसके अंदर स्ट्रेंथ नजर आ रही हो। तो ये था दोस्तों, अभी जाके चार्ट पे समझते हैं और देखा हमने कि ये पिछले हफ्ते क्या हुआ, किस तरह से मार्केट में बिहेव किया, बढ़ने वाले गिरने वाले शेयर्स के बारे में बात की। अब चार्ट पे जाके समझते हैं कि चार्ट में किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया और अगले क्रिटिकल लेवल्स कौन से हो सकते हैं। दोस्तों उसके लिए हम आएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, और ट्रेडिंग व्यू पे सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि निफ्टी की, जो कि सबसे मेजर इंडेक्सेस है निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 में दोस्तों जैसे कि मैं देखिए हर हफ्ते यहाँ पर हम करते हैं, मेरा अभी भी कोई भी, अगर आप जो लाइंस देख रहे होंगे कोई भी आपको देखिए ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन कोई भी चेंज नहीं हुई। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो भी कोई चेंज नहीं हुआ है। देखिए ये रेजिस्टेंस है जो आपको दिखाऊं, ये रेजिस्टेंस है और ये तो मेजर रेजिस्टेंस है, ये जहां से हमें दिख रहा था। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो देखिए एक लाइन जो मैंने लगाई रखी है न्यू, जो कि ये वाली न्यू लाइन लगा रखी है, जो कि ट्रेंड लाइन जाके हमें हमारे यहाँ पर सेलिंग का काम करे, जो कि ट्रेंड लाइन का काम करे। देखिए यहाँ पर सेलिंग आई, फिर उसके बाद यहाँ पर सेलिंग आई, तो मैं एक मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड में ही है और यहाँ पर अभी देखिए जहाँ पे भी इसके पास पास आएगा तो हमें सेलिंग देखने को नजर आएगी। ये अगर देखेंगे तो दोस्तों देखिए डोजी कैंडल बनी वीकली, उसके वीकली, फिर इस वीक देखेंगे तो फिर एक अच्छी खासी डोजी कैंडल बनी है। तो वहीं हम अगर डेली पे जाकर समझेंगे तो डेली पे अगर देखेंगे तो दोस्तों डेली पे देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, और जो ये ट्रेंड लाइन है इसके पास बार बार सपोर्ट ले रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज भी यहाँ पर हमारा बन रहा है, तो ये क्रिटिकल सपोर्ट का काम कर रहा है और हमारे लिए अभी ये ही मेजर सपोर्ट होगा। और अगर ये टूट जाता है तो दोस्तों उसके बाद हमें और पैनिक देखने को मिल सकता है। ये जो कैंडल दोस्तों ग्रीन दिख रही है, ये थर्सडे की कैंडल है, एक्सपायरी डे की कैंडल है, और यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट कवरिंग आई और कितनी अच्छी कैंडल बनी। अब देखिए यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज है जो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और उसके बाद फ्राइडे को हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आई, यानी कि जिन्होंने पोजीशंस बनाई हुई यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आई। और जब इतना बड़ा दोस्तों मूव आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, रिट्रेस करना बनता है। अब देखिए जो अभी लेवल जो बनता है यहाँ पर एक बनता है 23,850 800 के करीब का लेवल बनता है। तो अगर हम बात करेंगे 23,820 25 के करीब का बनता है, लेकिन अगर राउंड फिगर लगाए तो 23,800 का एक बनता है। अगर रिट्रेस करना है तो यहाँ तक कर सकता है अगर इसको अगला मूव आना है। तो अगला मूव दोस्तों अगर जब आएगा तो इसको सबसे पहले ये जो इसका लेवल है ये लेवल तोड़ना होगा, और उसके बाद ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको तोड़ना होगा अगर इसको लंबी पारी खेलनी है। एज ऑफ नाउ देखेंगे तो नीचे ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ऊपर ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये ब्लू ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो यहाँ हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो जब तक इस जो रेंज से बाहर नहीं आता तब तक हमें अभी जो है इसके अंदर पोजीशंस ऐसा मतलब कि थोड़ा सा हमें थोड़ा कोशियस रहना है, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों, क्योंकि फरवरी में एक बड़ा इवेंट है जिसको कि बोलते हैं कि बजट। तो हमारा बजट है वो फरवरी में आएगा, तो उसका भी इवेंट की तैयारी हो रही होगी, तो उसके हिसाब से भी मार्केट जो है रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि हमें उसके बाद ही असली मूव मार्केट के अंदर नजर आएगा, ऊपर या नीचे का बजट के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है। तब तक ही यहाँ पर इसी रेंज के अंदर आपको ट्रेड करता हुआ मिल सकता है। तो ये था दोस्तों मेरा निफ्टी 50 के बारे में। एक बार स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो देखिए ये डेली बेस पे देखेंगे तो 48 के करीब आरएसआई है, जो कि दिखा रहे हैं यहाँ पर जो वीक है 50 से नीचे है। वहीं अगर मैं वीकली की बात करूंगा तो वीकली भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डबल बॉटम टाइप बनाता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन अभी भी देखिए 48.70 यानी 50 से नीचे ही आरएसआई दिखा रही है। तो जब तक 50 से ऊपर दोस्तों नहीं आती आरएसआई तब तक हमें यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ जो है ऐसे ही दिख सकती है। तो एज ऑफ नाउ ये ब्लू लाइन है जो क्रिटिकल सपोर्ट का काम कर रही है। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगर आप देखोगे मेरी पिछली वीडियोस जाके, वही ट्रेंड लाइन लगी हुई है, वही सपोर्ट बना हुआ है। तो यही हमारे लिए अभी ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, नीचे सपोर्ट का काम कर रहा है। बीच बीच में मूव आते हैं दोस्तों, काफी फास्ट मूव आते हैं। देखिए यहाँ आती है बाइंग, आती है ऊपर जाती है, सेलिंग आती है। तो ये मूव काफी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी रेंज में हमें दिख रहा है। तो एज ऑफ नाउ अगर आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी यहाँ पर वीकली बेसिस पे हमें वीक ही दिखा रहा है, कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है, साइडवेज ही चल रहा है। तो इसको भी ऊपर या नीचे का मूव आने के लिए यहाँ पर देखिए इसको ये तोड़ना होगा, और ऊपर यहाँ पर जो है ऊपर का जो मेन रेजिस्टेंस है उसको तोड़ना होगा, तभी हमें मूव देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैं बोल के चल रहा हूँ कि हमें मूव देखने को मिलेगा मे बी अब बजट के बाद ही देखने को मिलेगा कि जो गवर्नमेंट है बजट किस तरह का लाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। तो स्मॉल कैप 250 मैंने आपके सामने लगाया है। तो स्मॉल कैप 250 में लगाएंगे तो दोस्तों देखिए कोई भी यहाँ पर देखिए ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, नीचे सपोर्ट का काम कर रही है ग्रीन लाइन,
और ये इस रेंज के अंदर अभी ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे भी जैसे वही कि जब तक ऊपर से नहीं तोड़ेगा तब तक हमें नई रेंज नहीं दिखेगी, और जब तक नीचे नहीं तोड़ेगा तब तक हमें ये वीक होता हुआ नहीं नजर आएगा। तो अगर दोस्तों अगर निफ्टी 250 हमें ब्रेक करता हुआ नजर आएगा तो डेफिनेटली हमें जो पूरी मार्केट के अंदर पैनिक होता हुआ नजर आएगा। अभी हम मिड कैप की बात कर लेंगे, तो मिड कैप का चार्ट भी बिल्कुल स्मॉल कैप की तरह ही है, इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर देखिए अभी तक ट्रेड कर रहा है, और यही ऊपर की रेंज है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। तो इसी रेंज को जब ऊपर या नीचे तोड़ेगा तभी हमें अगले मूव देखने को मिलेगा। नीचे तोड़ेगा तो बियर हो जाएगी, मार्केट काफी फास्ट गिरेगी और काफी हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये थे दोस्तों मेजर इंडाइसेस। अब देखिए एक जो बात मैं कह रहा था कि देखिए निफ्टी आईटी जो हमारा इससे पहले जो स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था, तो निफ्टी आईटी में देखिए जैसे मैंने पहले भी बोला था कि देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तो दिखा रहा था, अभी कोई इसके अंदर मोमेंटम में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो एक बेरिश कैंडल बनी है, 50 वीक मूविंग एवरेज भी नीचे है, और यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट से ऊपर ही ऊपर है अभी ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेंड के अंदर अभी तक कोई चेंजेस नजर नहीं आया। तो ये था निफ्टी आईटी की बात। अब देखिए मैं एक चीज की बात कर रहा हूँ, देखिए अगर आप, मैंने पहले ऑलरेडी बताया कि देखिए जो एक निफ्टी फार्मा है, निफ्टी फार्मा यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस के आसपास ही हमारा ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर जब तक ऊपर की रेंज नहीं तोड़ेगा दोस्तों अब हमें तेजी देखने को नहीं मिलेगी। नीचे यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आता है तो दोस्तों आप चार्ट वाइज देखेंगे तो अगर यहाँ पर कुछ अगर आपको अच्छे शेयर्स मिलते हैं तो आप उसके अंदर देखिए पोजीशंस बना सकते हैं। आपको मतलब कि मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक ही आपको काम करना पड़ेगा। इंडेक्स में बात करेंगे तो अननेसेसरी यहाँ पर वोलेटिलिटी ही देखने को मिलेगी। अब एक और सेक्टर की बात करूंगा दोस्तों जो कि सबसे गिरने वाला था, वो कि निफ्टी रियल्टी। अब देखिए निफ्टी रियल्टी मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। ये यहाँ पर एक फ्लैग है और यहाँ पर देखिए ये फ्लैग की तरह ट्रेड कर रहा है। तो ये पोल है और यहाँ पर देखिए ऊपर जो है यहाँ पर फ्लैग में काम कर रहा है, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, नीचे यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो वही है, जब तक मार्केट के अंदर देखिए मोमेंटम नहीं आएगा तो कोई भी सेक्टर मुझे नहीं लग रहा कि आपको स्ट्रॉन्ग दिखेगा। अभी जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वो भी अभी साइडवेज ही चल रहे हैं। अब देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक जो सबसे ज्यादा हमारी अगर जो मार्केट के लिए दिक्कत की बात है दोस्तों वो है यूएसडी आईएनआर। देखिए अब यूएसडी आईएनआर है जो कि यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा, और बिल्कुल यहाँ पर देखिए मतलब कि स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती जा रही है। देखिए किस तरह का मूव है, आपने यहाँ पीछे कहीं पे भी इतना ऐसे फास्ट मूव नहीं देखा होगा, तो यहाँ पर मूव कितना फास्ट है दोस्तों। ये जो क्या बता रहा है कि यहाँ पर देखिए जो पैसा निकल रहा है इंडियन मार्केट से और यहाँ पर जो है विदेशी मार्केट में वापस जा रहा है। तो ये जो डॉलर है दोस्तों हमारी मार्केट के लिए जो अभी तक है जो क्रिटिकल काम कर रहा है, और यहाँ पर हमें उसी वजह से हमें जो है मार्केट अपना वीक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो मेजर इंडाइसेस यही है दोस्तों। एक आप इस सेक्टर को देखिएगा मेरे कहने पे, यहाँ पर देखिए निफ्टी एफएमसीजी, और यहाँ पर देखिए काफी अच्छे शेयर्स हैं जो आपको सपोर्ट लेवल पे मिलेंगे निफ्टी एफएमसीजी में। देखिए अगर पैनिक आता है मार्केट में तो निफ्टी एफएमसीजी के शेयर्स हैं जो कि देखिए जो पैसा होता है वो सेफ हेवन में जाता है, तो उनमें क्या निफ्टी एफएमसीजी भी एक है। अब निफ्टी एफएमसीजी की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी 50 के आसपास और 50 मूविंग एवरेज के आसपास, और काफी अच्छे सपोर्ट लेवल पे भी स्टॉक्स आ गए हैं। उसके बीच में मैंने एक स्टॉक कवर कर लिया। यहाँ पर आरएसए की बात करेंगे तो यहाँ पर आरएसए में भी बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है, यानी कि डबल बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोस्तों आप स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे भी काम कर सकते हो। काफी अच्छे शेयर्स हैं जो आपको मिल रहे होंगे इस समय जो कि सही प्राइस पे। तो ऊपर देखिए यहाँ पर कहाँ 60 अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जब जो इसने टॉप लगाया था यहाँ पे, तो टॉप लगाया था दोस्तों 65,000 के करीब का लगाया था, और उसके बाद गिर के यानी कि 57,000 के करीब ये अभी इस समय ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये एक सेक्टर है जहाँ पर आप नज़र बना सकते हैं। और अगर यहाँ पर देखिए क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों अभी भी 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, डबल बॉटम बना रहा है। तो निफ्टी एफएमसीजी एक आप नज़र बना के रखिएगा, और यहाँ पर आप स्टॉक स्पेसिफिक जो है आप काम कीजिएगा। दोस्तों ये था ओवरऑल देखिए अपना जो वीकली एनालिसिस, यहाँ पे कि हमने बात करी निफ्टी के क्रिटिकल लेवल्स की, सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की बात करी, बैंक निफ्टी की बात करी, और यहाँ पर हमने एक दो सेक्टर्स के बारे में बात करी जो कि देखिए यहाँ पर हमें लग रहा है कि हमें स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहिए। तो आप देखिएगा दोस्तों, और आपके रडार पे भी अगर कोई स्टॉक है या फिर आपके रडार पे कोई सेक्टर है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एज ऑफ नाउ मेरा यही व्यू ऑफ पॉइंट है कि दोस्तों मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। मार्केट में जो ट्रेंड नजर आएगा वो अब नजर आएगा बजट के बाद नजर आएगा कि सरकार जो बजट है किस तरह का लाती है, किस तरह की चीजें लाती है, उसके बाद हमें ट्रेंड सेट करने को मिल सकता है। क्योंकि ज्यादा देर रह नहीं गई है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर आज जो है
एक हफ्ता बीत चुका है इस जनवरी का, तो और फरवरी में देखिए बजट आ जाता है और उससे पहले ही अटकलें लगनी शुरू हो जाती है, तो अननेसेसरी वोलेटिलिटी रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक काम करेगा। अच्छे शेयर्स हैं उसमें एक्यूमुलेशन करने की कोशिश कीजिएगा जो अच्छे सपोर्ट्स पे मिल रहे हैं, और डेफिनेटली मैं भी कवर करने की कोशिश करूंगा। और देखिए हालांकि मैंने देखिए यहाँ पर प्ले लिस्ट बना रखी है ऑलरेडी, आप इसको जाके देखिएगा। SIP स्टॉक्स है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वैल्यू इन्वेस्टिंग करके, ये देखिए दोनों सीरीज है, मैं दोनों को एक सीरीज में कर दूंगा। और यहाँ पर मैं कुछ शेयर्स कवर करने वाला हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी मैं एक शेयर कवर कर चुका हूँ। आज मैं आपको देखिए चार्ट ऑफ द वीक में भी आपको एक शेयर्स में दूंगा जो कि मुझे लग रहा है कि आपको देखिए उसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं देखिए सोशल मीडिया के, यहाँ पे भी आप इसको देखिए ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए तो देखिए इनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, यहाँ पे मैं दोस्तों डेली बेसिस पे कोई ना कोई चार्ट डालता हूँ जो कि मेरे को अच्छे लगते हैं, जो मेरे रडार पे आते हैं, तो इससे दोस्तों आपको आइडिया हो जाता है कि मैं किस तरह के जो शेयर्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपका जो व्यू ऑफ पॉइंट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों देखिए बाइंग एंड सेलिंग की मेरी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं जस्ट अपना व्यू ऑफ पॉइंट दे रहा हूं, आप अपना एनालिसिस कीजिएगा। जस्ट मार्केट को किस तरह से नजरिए से देखा जाता है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और सबका अपना व्यू ऑफ पॉइंट होता है। सो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए स्टॉक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।